हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। मैं जिगर पटेल जेके फार्मिंग एंड कैरल ब्रीडिंग से बोल रहा हूँ। आज मैं थोड़ी बात करूँगा जर्सी काऊ एंड एचएफ काऊ में। एचएफ का को हम कूलिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हो। हम दिन में 3 बार कूलिंग कर रहे हैं, 4 बार भी करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है अभी। और कूलिंग करने से एक अच्छा हो जाता है कि वो जो खाना मिस उसकी जो फीड है वो सरस अच्छी तरह वो उठा लेती है खाने में। सो हम 3 टाइम मिल्किंग करते हैं और कूलिंग करने से ऑटोमेटिकली वो कूल हो जाती है। और हमारा कूलिंग का शेड्यूल होता है ह्यूमिडिटी के हिसाब से कि ह्यूमिडिटी कितनी है, उसके हिसाब से एक चार्ट होता है। वो चार्ट के हिसाब से उसका टाइमिंग सेट होता है कि 30 मिनट करनी है, 40 मिनट करनी है या 45 मिनट करनी है। लेकिन एचएफ को आपको कूलिंग करनी पड़ती है और ये इंडिया के वेदर में हमको करनी ही पड़ेगी क्योंकि हम जो ब्रीडिंग में काम कर रहे हैं, सो जैसे जैसे नस्ल बढ़ेगी वैसे वैसे ये थोड़ा काम बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर उसके काप हम यहीं पे रेस करेंगे हमारे ही वेदर में, तो उसका भी एक चेंजेस आए, हमको फ़ायदा होगा कि वो एनवायरनमेंट को अच्छे से अडप्ट कर पाएगी, राइट। लेकिन देखो, गलत नहीं है। तो लोगों को सोच ऐसी है कि कूलिंग करनी पड़ती है, ये करनी पड़ती है, करना पड़ता है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ जो माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, उसको लेके चलना पड़ता है। हम भी गर्मी के दिनों में एसी चालू करके बैठते हैं ना घर पे, या पंखा चालू करके बैठते हैं या कूलर चालू करके बैठते हैं, तो उनको भी गर्मी लगती है। हम तो उनसे पैसे कमाना चाहते हैं ना, तो बेसिकली काम करना पड़ता है। हाँ, अगर आप जर्सी ब्रीड की बात करोगे तो आपको उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उनको ना नहलाने की ज़रूरत है, ना कूलिंग करने की ज़रूरत है। वो एक ऐसी ब्रीड है कि वो पता नहीं अपने आप में ही खुश है। आप देख रहे हो कैसे बैठी है। ये पूरा दोपहर की वीडियो है, ये 12 साढ़े 12 1 बजे की वीडियो है ये। टेम्परेचर 42-43 डिग्री है, फिर भी आप देखो कोई भी गाय को ना हाँफ चल रही है, कुछ भी नहीं है, शांति से बैठी है। सो इसीलिए मैंने जर्सी को चुना है। लेकिन हमको अभी शुरुआत के 1-2 साल या 3 साल एचएफ को फिर थोड़ा भी काम करना पड़ेगा क्योंकि सर्वाइव भी करना है, मिल्क भी चाहिए मेरे को अभी। और एच जर्सी में ब्रीडिंग करने में मेरे को टाइम लगेगा क्योंकि मैं अभी सेक्सीमन यूज़ कर रहा हूँ। सो अभी जो सभी प्रेग्नेंट है, सभी ये 2 महीने में सभी काविंग में आ जाएगी। सो लाइक धीरे धीरे करके जर्सी का हड़ बन जाएगा पूरा। हमारा टारगेट है कि पूरा जर्सी का फार्म हो जाएगा। 60 काउ मिल्किंग में हम रखने वाले हैं। अभी हमारा जो दूसरा शेड भी बन रहा है, नया प्लानिंग चल रहा है, उसके भी मैं आपको वीडियो थोड़ा डालूंगा बाद में। लेकिन कहने का मतलब ये जर्सी एंड एचएफ दोनों क्यों, तो मैं आई थिंक अभी के लिए हमने ऐसा सोचा है कि 70-30 या 60-40 हम ये मिक्स करेंगे। एचएफ में ऐसी ब्रीडिंग करेंगे, सीमेन अच्छा ऐसा चुनाव करेंगे, ऐसा उसको चूज़ करेंगे, मदर भी ऐसी चूज़ करेंगे कि हम लैक्टेशन का आराम से 13 से 15 हज़ार लीटर दूध निकाल पाए। अभी नहीं, एक ब्रीडिंग दूसरी ब्रीडिंग ऐसे टाइम होने के बाद। लेकिन ये हो जाएगा कि आराम से आप 13 हज़ार लीटर तक तो आराम से पहुंच जाएंगे हम, राइट। और जर्सी में हम क्या करेंगे, 9 हज़ार 10 लीटर तक भी हम पहुंच जाएगा आराम से। तो जर्सी से हम अच्छा सा फैट और दूसरी टेंशन नहीं, अच्छी से फैट वैल्यू निकाल देंगे और एचएफ से मैक्सिमम दूध निकाल देंगे। तो हमारा फार्म का जो हमारा टारगेट है, समझो कि 1,500+ लीटर का पर डे का, वो इजीली हम अचीव कर पाएंगे। मैं ये समझो कि मैं सभी गाय एक साथ बाय करके भी कर सकता था, नहीं कर सकता ऐसा नहीं। लेकिन मेरा ये मानना था कि मैं पहले खुद इसमें तैयार हो जाऊं। मैंने खुद पहले से काफ रेडी किए, काफ में से गाय बनाई, उसको प्रेग्नेंट किया, गाय बनी, गाय ने दूध दिया, उसको फिर से प्रेग्नेंट किया। तो मैंने पूरे 2.5 साल की मेरी जर्नी में या 3 साल की जर्नी में पूरी एक चीज़ देखी है कि काफ को कैसे बड़ा करना है, उसको कैसे बड़ा करके उसको कैसे उसका वेट गेन करना है, फिर उसको एआई करने में, हीट पे जब आए तब एआई करना है, एआई के बाद उसको प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको क्या संभाल रखनी है, और फिर काविंग के बाद कैसे उसका मिल्किंग में आना। तो ये मेरा पूरा प्रैक्टिकल हो गया। तब मेरे पास
ना कोई मेरे भाई के सिवा ना कोई एक्सपीरियंस था मेरे पास, ना कुछ था, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ एक्सपीरियंस आ चुका है और धीरे धीरे अभी भी सीख रहा हूँ। अभी हमने हमारे फार्म पे कंसल्टेंसी टीम को भी हायर कर दिया है इनके फीडिंग के लिए और इनके हेल्थ इशू मैनेजमेंट के लिए, कि भाई कैसे इसको मैनेज किया जाए। दूध देखो, ब्रीड तो है मेरे पास आराम से। मेरी जो फर्स्ट लैक्टेशन की जर्सी है उसने उन्होंने 5,500 लीटर दूध निकाल दिया है अभी, और अभी भी चल रही है। ऑलमोस्ट 290 डेज ख़त्म हो गए उनको। और सो दूध तो है, लेकिन वो मैक्सिमम दूध हम कैसे निकाल पाए, वो भी कम खर्चे में। कम मीन्स पूरा बैलेंस करके गाय का दूध भी निकले, अच्छा फैट भी आए, उनका बॉडी स्कोर भी ना टूटे, फिर काऊ प्रेग्नेंट भी हो जाए। तो उसके लिए हमने एक पूरी टीम को हायर कर दिया है और वो उस पर अच्छी तरह काम कर रही है और उनका रिज़ल्ट हमको बहुत अच्छा मिला है। और मेरे उसके साथ मेरे भाई का एक्सपीरियंस तो है ही, तो वो भी हमको बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है उसमें। और दोनों को मिला के मैं काम करता हूँ। जो मेरा भाई है वो 18 ईयर से इसमें काम कर रहा है, उसने बहुत कुछ देखा है। मिस पूरा समझो कि बहुत सारा एक्सपीरियंस है उनकी लाइफ में। तो मैं क्या करता हूँ, उनसे भी सीखता हूँ और साइंस के लिए मैं अपनी टीम को पूछता हूँ। दोनों का तोड़ निकाल के हम काम करते हैं। तो उससे हमको फ़ायदा क्या हो रहा है कि हमको जो चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमारे फार्म पे कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो उससे हमको फ़ायदा होता है। लेकिन कोई भी चीज़ हम अगर कुछ अप्लाई करते हैं तो उससे एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि जो बेनिफिट करता है, लेकिन वो चीज़ हमको कुछ नुकसान भी करती है अगर हमने कुछ बिना साइंस या बिना टेक्नोलॉजी के उसको कुछ दे दिया। तो मैंने ये सीखा है 3 साल में कि भाई एक्सपीरियंस तो काम का है ही है, लेकिन साइंस भी बहुत बड़ी चीज़ है इसमें। आप विज्ञान को लेके ही काम कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों को मिला के करोगे तो कोई आपको डिसएडवांटेज नहीं होगा। कुछ ज़्यादा खिला दिया तो भी गाय को अभी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसका रिएक्शन बाद में क्या आने वाला है वो आपको नहीं पता है, वो डॉक्टर ही जानेगा। राइट। तो कहने का मतलब ये सिस्टम, ये पूरी जो इंडस्ट्री है ना, वो हमको काम कैसे करना पड़ेगा कि कंसल्टेंट या जो फीड के लिए मैनेजमेंट के लिए कोई डॉक्टर हमको अवश्य रखना चाहिए। कोई भी फार्मर छोटा हो बड़ा हो, लेकिन आप ऐसे खिलाओगे तो आपका दाने का खर्चा भी कम आएगा और आप मैक्सिमम एनिमल से दूध भी निकाल पाओगे और एनिमल का बॉडी स्कोर भी नहीं टूटेगा। देखो, बॉडी स्कोर बहुत बड़ी चीज़ है, इम्पोर्टेंट है एनिमल में। काविंग के बाद 2 महीने के में वो बॉडी स्कोर गेन करना चालू करनी चाहिए। अगर नहीं करेगी तो हिट में भी नहीं आएगी टाइम पे वो। हम जानते हैं कि एंड ऑफ द डे जब काविंग करती है तो गाय बॉडी का जो उसका जो वेट है वो लूज़ करती है, लेकिन आप समझो कि वो लूज़ करती है, लेकिन बाद में आपका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, आपका फीड मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, ड्राई मैटर इंटेक ऐसा होना चाहिए कि वो धीरे धीरे करके 15 दिन 20 दिन में अपना बॉडी गेन करना चालू करे। और वो गेन जब चालू करेगी तभी वो मैक्सिमम दूध पे जा पाएगी या फिर अच्छी तरह हीट पे आ पाएगी, तो उसकी साइकिल वैसे ही चल पाएगी। आज मैं पूरी जर्सी के बारे में बात नहीं करूँगा। जर्सी की डिटेल वीडियो मैं बाद में डालूँगा शांति से। अभी सही में थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी चल रहा है। राइट। थोड़ा तो कहीं नया फार्म भी बन रहा है और दूसरा भी बहुत सारा काम है। तो बेसिकली जर्सी के लिए मैं पूरी डिटेल वीडियो डालूंगा कि जर्सी क्यों लेनी है और जर्सी में काम 100% हमको करना चाहिए। इंडिया में क्यों करना चाहिए उसके पूरी डिटेल वीडियो में डालूंगा, क्योंकि जर्सी और एचएफ में थोड़ा सा नहीं पर बहुत सारा डिफरेंस है। और अभी जर्सी का लैक्टेशन भी बहुत अच्छा निकल रहा है। 9,000 10,000 लैक्टेशन पे जर्सी पहुंच गई है पूरे वर्ल्ड में। हम भी इजीली पहुंच सकते हैं अच्छी ब्रीडिंग करके। राइट। तो ज़्यादा नहीं, अब यही था आज के लिए। और नए जो फार्म बन रहा है उसकी भी वीडियो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। और हो सके तो 3 टाइम मिल्किंग का थोड़ा काम करो। अगर जो एचएफ अच्छी वाली एचएफ आपके पास है गाय, उनका 3 टाइम मिल्किंग करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमको भी मिला है। 3 टाइम मिल्किंग से उनका दूध भी बढ़ता है और उनको अडर पे प्रॉब्लम भी नहीं होती है।
राइट, और बीमारी भी कम आती है। देखो, आपको फार्म में मैनेजमेंट तो अच्छा करना ही पड़ेगा। विदाउट मैनेजमेंट आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। और फैसिलिटीज़ का मतलब ये नहीं कि उनको एसी चालू करके दे दो, लेकिन जो जो ज़रूरियात है, जो जो नीड है, वो उनको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे फैन है, राइट, गर्मी है तो फैन चलाना पड़ेगा। क्यों नहीं चलाना है, चलाओ, फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं होने वाला है, वो ज़्यादा दूध निकालेगी। जितना गाय को आप खुश रखोगे, जितना वो खुश रहेगी, उतना ही फ़ायदा आपको वो देने वाली है। बहुत सिंपल है, राइट। ये हमारा मिल्किंग पार्लर है, 3x2 का, एक साथ हम 6 काव को मिल्क कर सकते हैं इसमें, राइट। और हमारा 3 टाइम मिल्किंग का प्रोग्राम होता है पूरे दिन। और बस यही चीज़ थोड़ी आपको कहनी थी। ये आ गई हमारी जर्सी, राइट। इसको भी हम 3 टाइम मिल्क कर रहे हैं, देखने के लिए कि डेटा क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। आराम से 1.5 लीटर दूध हमारा बढ़ा है इसमें, अभी और देख रहे हैं क्या होगा, राइट। तो बस एक वही चार्ज, एक फार्मिंग पे यही ध्यान रखना है कि आप ब्रीडिंग पे ध्यान रखो अच्छा सा, देन फीडिंग पे एंड मैनेजमेंट, ये तीनों को आप अच्छी तरह काम पे रखो, करो, आपको सही में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ब्रीडिंग, फीडिंग एंड मैनेजमेंट। और ग्रीन फोडर तो आपके पास होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, राइट। लेकिन ग्रीन फोडर और साइलेज दोनों का कॉम्बिनेशन खिलाना सही है। अकेला ग्रीन फोडर भी आप खिला सकते हो, लेकिन हम दोनों खिलाते हैं। हमने अभी नया एक्सपेरिमेंट चालू किया है कि भाई दोनों के क्या बेनिफिट हमको मिलता है, लेकिन मिला है। ड्राई मैटर इंटेक हमारा अच्छा उसमें मिल रहा है, हमको ईजिली हम कवर कर पाते हैं। सो और कॉस्टिंग भी नहीं बढ़ रही है ज़्यादा हमारी, क्योंकि ग्रीन फोडर हमारा खुद का है तो कॉस्टिंग भी थोड़ी कम ही, नहीं ज़्यादा नहीं है, 1-2 रुपये बढ़ी है, राइट। क्योंकि हम जितना भी साइलेज नहीं खिला रहे हैं, लिमिटेड पूरी फॉर्मूला है, राइट। थैंक यू।